इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। नमस्कार, इंडिया एक्सप्रेस 24 में आपका स्वागत है। मैं हूं जितेंद्र प्रजापति। देखते हैं आज की खास सुर्खियां। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। काबिलियत किसी की मोहताज नहीं है और वह हर परिस्थितियों में उभर कर बाहर आ जाती है। ऐसा ही एक इतिहास रतलाम के एक छोटे से गांव के युवा ने रचा और गेट जैसी परीक्षा में देश भर में अव्वल रहा। यह इतिहास और किसी ने नहीं वरन रतलाम जिले के एक छोटे से गांव धौंसवास के रहने वाले मोहित पिता सुरेश पाटीदार ने रचा है। मोहित ने NIT श्रीनगर से इंजीनियरिंग में ग्रेजुएशन कर पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए देश के सबसे प्रतिष्ठित संस्थानों में दाखिले के लिए गेट की परीक्षा दी थी। मोहित ने दूसरी बार में देश में प्रथम स्थान पाकर न केवल अपने माता पिता वरन प्रदेश का नाम भी रोशन किया है। सबसे बड़ी बात तो यह है कि उन्होंने कोई कोचिंग का सहारा नहीं लिया है वरन YouTube पर ऑनलाइन पढ़ाई कर यह उपलब्धि हासिल की है। मोहित कहते हैं कि मैंने गेट परीक्षा में प्रथम स्थान हासिल किया। और आप कहाँ के रहने वाले हैं? मैं रतलाम जिले के धौंसवास गांव का रहने वाला हूँ। आपके पारिवारिक पृष्ठभूमि क्या है, बताएं जरा। पिताजी मेरे मंडी में व्यापारी हैं। और आप कितने भाई हैं? किसान जी। आप कितने भाई हैं? एक छोटा भाई और हम 2 भाई। और सिस्टर है आपकी? सिस्टर नहीं। अच्छा, आपने ये परीक्षा जो पास करी इसकी तैयारी आपने कहीं से करी है क्या? मैंने तैयारी जो भी किताबें स्टैंडर्ड बुक्स रहती है उनसे ही घर पर ही रहकर मैंने इसकी तैयारी करी। अच्छा, आपके इस सफलता का श्रेय आप किसको देना चाहेंगे? मैं इसका सफलता का श्रेय अपने माता पिता को देना चाहता हूँ और जो मेरे टीचर्स हैं और जो मेरे सीनियर्स हैं कॉलेज के उनको देना चाहता हूँ। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। ऋतु परिवर्तन और मौज मस्ती का पर्व होली को जिले भर में भारी उत्साह के साथ मनाया गया। होली के दूसरे दिन जमकर पिचकारी चली और होली के गीतों पर सभी ने जमकर ठुमके लगाए। रंगों का महापर्व होली को जिले में पूरी धार्मिक आस्था एवं परंपरा अनुसार मनाया जाता है। जिले भर में सैकड़ों स्थानों पर अलग अलग क्षेत्रों में प्रचलित होली दहन की परंपरा का पालन किया गया। होली पर्व पर नन्हे बच्चों को होली तपाने का भी रिवाज है, उसका भी पालन किया गया और शुभ मुहूर्त में होली दहन की गई। होली के दूसरे दिन होली पर्व का जश्न रंग गुलाल के साथ मनाया गया और होली के गीतों पर हर उम्र के लोगों ने जमकर ठुमके लगाए। आज पुलिस प्रशासन ने भी सूखे रंगों से होली खेलकर पर्व का जश्न मनाया। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। देशवासियों में धार्मिक आस्था ठूस ठूस कर भरी हुई है और उसका ताजा उदाहरण देश में मनाए जाने वाले तीज त्योहारों में साफ दिखाई देता है। इसी आस्था के चलते धुलेटी पर्व पर भक्तगण धधकते अंगारों पर चले। होली पर्व पर जिले में एक अनोखी परंपरा को निभाया जाता है। इस परंपरा का नाम सुनते ही लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं, लेकिन फिर भी आस्थावान इस परंपरा को निभाते हैं। जी हाँ, इसका नाम है चूल पर चलना, अर्थात धधकते अंगारों पर नंगे पांव से चलते हैं। आप सोच रहे होंगे कि ऐसे में तो पांव जल जाते होंगे, लेकिन इन अंगारों पर लोग ऐसे चलते हैं जैसे वे फूलों की सेज पर चल रहे हों। ऐसा लोग क्यों करते हैं? तो इसका सीधा सीधा जवाब यह है कि जिनकी मन्नतें पूरी हो जाती है वह आस्था के साथ धधकते अंगारों पर चलते हैं। यह परंपरा सीधे धुलेटी के दिन ही मनाई जाती है। अभी तक का इतिहास है कि आज दिन तक किसी के भी पांव नहीं जले हैं, सिर्फ थोड़ी सी गर्माहट महसूस होती है। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही। होली पर रंग गुलाल का प्रचलन है, लेकिन जिले का एक ऐसा आश्रम है जहां पर
होली पर्व का अपना अलग ही अंदाज है। इस आश्रम में कॉस्मेटिक रंगों से नहीं वरन प्राकृतिक रंगों से होली खेली जा रही है। हम बात कर रहे हैं जिले के ग्राम पंचेड़ स्थित संत आसाराम बापू के आश्रम की। इस आश्रम में कॉस्मेटिक रंगों से नहीं वरन प्राकृतिक रंगों से यानी पलाश जैसे फूलों से आश्रम में ही कलर बनाया जाता है और उसी रंग से धुलेटी पर्व पर रंगों का पर्व होली का उत्साह मनाया जाता है। ये सब होने आश्रम के संचालक प्रवीण भाई बताते हैं कि प्राकृतिक कलर से होली खेलने से किसी प्रकार का साइड इफेक्ट नहीं होता है। हमारे गुरुदेव का कहना है कि भाई इसको अपन विकल्प दे देते हैं कि भाई समाज के लोगों को हानि नहीं होवे और केसुड़ा पलाश ये रंग शरीर को भी नुकसान नहीं करता है, शरीर में फायदा करता है, गर्मी भी खींच लेता है, ज्ञान तंतु को मजबूत करता है और कई सारी केसुड़े के रंग में गुण है और फायदा है। तो सूरत में हमारे गुरुदेव का प्रति साल होली पे लाखों लोग आते हैं और कम से कम पानी बिगड़ता है। अगर सब होली खेले बाहर के रंग से जो केमिकल वाले हैं तो एक आदमी पूरा होली से उसका मुंह हो जाता है, तो कम से कम उसको 20-25 लीटर पानी चाहिए नहाने के लिए साफ होने, फिर भी वो शरीर को नुकसान ही करता। और यहाँ पे तो एक आदमी में आधा लीटर 1 लीटर पानी भी नहीं लगता है और सबको होली खिलाते हैं। आज बस इतना ही, कल फिर हाजिर होंगे कुछ नई हलचलों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। इंडिया एक्सप्रेस 24 खबर वही जो है सही।